दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो भूगोल के जीके हैं उसको कवर किया गया है और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वह किस राज्य में है। तो देखिए सेवराय की पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में है। तो विकल्प बी जो होगा यह सही होगा, तमिलनाडु राज्य में है सेवराय की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है कि जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। देखिए कर्नाटक। कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कर्नाटक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। देखिए लैटराइट मिट्टी क्या उपयोगी होती है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, लैटराइट मिट्टी जो है काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। देखिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी, यानी कि विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कपास की खेती के लिए। दार्जिलिंग पर्वतीय शहर किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग पर्वत शहर जो है किस राज्य में है। तो देखिए ये पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग पर्वतीय शहर जो है पश्चिम बंगाल में है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए माउंट आबू पर्वत जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, यानी कि जो नीलगिरी पहाड़ी है वहीं पे टोडा जनजाति रहती है। विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील कौन है। भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो सांभर झील है। कौन? सांभर झील है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है। देखिए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। कौन? दोदा बेट्टा है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो देखिए केरल। केरल जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, केरल जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आगरा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिए आगरा शहर जो जमुना नदी के किनारे बसा है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, आगरा शहर जो जमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। तो देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, विकल्प सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। यानी कि 2.42% है, 2.42%। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो उत्तर प्रदेश है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए जो होगा सही होगा। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। अब देखिए फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, फूलों की घाटी कहाँ? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो देखिए अनाई मुद्दी है। अनाई मुद्दी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, अनाई मुद्दी। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो सरक्रीक जो गुजरात में स्थित है, सरक्रीक है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है।
2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई, गंगा नदी है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा भारत में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? अब देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात है, ये कर्नाटक में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कुचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? अब देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो क्या, की बूतू है, की बूतू। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत के कितने राज्य जो हैं पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, यानी कि उसकी सीमा से साझा करते हैं? देखिए 16 राज्य हैं, भारत के 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से साझा करते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा कौन है? ये तो पढ़ लिए हैं आप, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? वो बिहार है, बिहार जो है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन राज्य है? अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है, केरल है। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सर्वाधिक साक्षरता। अगला क्वेश्चन देखते हैं धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? देखिए धान की खेती के लिए जो जलोढ़ मिट्टी है वही उपयोगी होती है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, धान की खेती के लिए। कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो नदी को 2 बार काटती है, तो जो माही नदी है, इस माही नदी को जो कर्क रेखा है वो 2 बार काटती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? अब देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? देखिए भारत की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है वो वुलर झील है, वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन राज्य करता है? सबसे अधिक जो सोयाबीन का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश राज्य करता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, सबसे अधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश करता है। पेरियार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो किस राज्य में है? देखिए पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल राज्य में है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, पेरियार वन्य जीवन। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा? तो देखिए कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, दक्षिण भारत की गंगा। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? देखिए सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो विकल्प बी जो होगा सही होगा। दोस्तों इसमें 39 क्वेश्चन को कवर किया गया है और सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।